महिला किसान संजीता है जो सीकर से आती है और वो खेती किसानी में नवाचारों के साथ सोशल कोज पे बहुत अच्छा काम कर रही है। तो मैं निवेदन करूंगा संजीता ढाका से, जो शेखावाटी से हमारे बीच में है और फार्मर फोरम से जुड़ी हुई है, सभी सामाजिक और किसानों के कार्यक्रम में आप सदैव अग्रणी रहती है। संजीता, सबसे पहले तो मैं राम राम कहना चाहूँगी आप सभी को, और मंचस्थ हमारे सभी अतिथिगण और आप सभी पधारे हमारे किसान, हमारे बड़े बुजुर्ग, आप सभी को प्रणाम करना चाहूँगी। हम सब आज इकट्ठा हुए हैं, वो सब हमने देखा, और एक महान विभूति हमारे देश की, जिन्होंने हमें मार्ग दिखाया कि हम किस तरीके से अपनी खेती किसानी को बचा सकते हैं और अपना भविष्य बना सकते हैं, और अपने भविष्य के साथ हम हमारे भारत को समृद्ध बना सकते हैं। क्योंकि उन्होंने ने कहा था कि हमारे देश की प्रगति का जो रास्ता है वो खेत खलिहानों से होकर गुजरता है, और मैं इसमें पूरा विश्वास करती हूँ एक किसान की बेटी होने के नाते। और मैं चाहती हूँ कि हमारी जो किसान बिरादरी है वो हर वर्ग की है, किसी एक जाति की नहीं है। तो हम सब सामूहिक रूप से अपने प्रयास कैसे कर सकते हैं, उन पे हमें काम करना होगा। और जिस तरीके से आदरणीय सर जो डॉक्टर तोमर सर हैं, उन्होंने जो बातें बताई वो सच में बहुत ही चिंतनीय है, विचारणीय है। हमें उन सब को अपने ध्यान में लाना होगा, उन पे काम करना होगा। और इतने विद्वान, मैं तो उनको कहूँगी कि मैं जितनी भी सामाजिक कार्यों में या जिन भी महानुभावों से मिलती हूँ, तो सर आपका जो व्यक्तित्व है वो हमें काफ़ी इंस्पायर कर रहा है। और आपके बारे में मांडीवाल सर जी हैं, वो भी बता रहे थे कि जब मेरा उनका पहली बार मिलना हुआ उनसे, तो यूँ लगा जैसे कोई अपना है। और ये तभी आपको वाइब्स आती हैं, फीलिंग्स आती हैं, जब वो सच में वो इंसान ऐसा आपके साथ में व्यवहार करता है। जिस तरीके से हम अंदर कैंपस में आ रहे थे, तो जो माहौल दिखा, तो वो दिखाता है अपनत्व, यानी हमारी जो रूट्स हैं, हमारी जो जड़ें हैं, वो हमें दिखाती हैं कि हम उन जड़ों से जुड़े हुए हैं। तो हमें अपनी खेती किसानी को हर हाल में बचाना है। और चौधरी चरण सिंह जी हैं, उनको नमन करते हुए जो उनके आदर्श हैं, जो उनके सिद्धांत हैं, उनको हमें अपने साथ रखना है। और हमें हमारे साथ हमारी जो पीढ़ियां हैं, जैसे अभी युवा जनरेशन है, उसको वो खेती किसानी से दूर हो रही है, क्योंकि खेती किसानी हम सबको प्रॉफिट का वो नहीं दिखता, हमारा फ़ायदा नहीं दिखता उसमें। तो उसका कारण यही है कि हम उन सब चीज़ों से अनजान हैं जो हमारी प्रगति के लिए ज़रूरी हैं। सर ने बताया था कि जागरूकता बहुत ज़रूरी है। हम सभी के सामने, जैसे आदरणीय सेपत जी सर हैं और आदरणीय अभी सर ने हम सभी के अपने बारे में बताया जिस तरीके से, तो ये जो बता रहे हैं उस ज्ञान को हमें अर्जित करके और उनको हमें अपनाना है, किस तरीके से हम बेहतरी कर सकते हैं। तो मैं सामाजिक विकास कार्यों के साथ में खेती किसानी से जुड़ी हुई हूँ, और हमारी जो महिला शक्ति है उनके लिए भी काम कर रही हूँ, और प्राकृतिक कृषि के बारे में भी मैं किसानों से मिलकर उन्हें अवेयर कर रही हूँ। क्योंकि आजकल हम लोग किसान खासकर, जो कि हम अपने फ़ायदे के लिए, और हम नहीं कर रहे एक्चुअली, ये जो काम कर रहे हैं वो व्यापारिक जो लोग हैं ना, जो बड़े मुनाफे का काम करते हैं, वो लोग करते हैं। तो वो केमिकल्स यूज करते हैं, तो हम लोग केमिकल्स यूज ना करें अपने खेती किसानी में, क्योंकि उससे बीमारियां बढ़ेगी, हमारी मिट्टी खराब होगी, हमारा पर्यावरण खराब होगा। तो एक चीज़ गलत यूज करने से सारी की सारी जो श्रृंखला है, हमारी खाद्य श्रृंखला, वो पूरी खराब हो जाती है। और उसी चीज़ को अगर हम अच्छे से काम में लेंगे तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो हमें अपने फ़ायदे के लिए इस तरीके के प्रयोग नहीं करने हैं, प्राकृतिक कृषि की तरफ हम लौटें। उससे हमारी जो जड़ें हैं खेती की वो मजबूत होंगी, उनको खाने वाले अनाज हम लोग, हमारे पशु, हम सब स्वस्थ होंगे, और हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहेगा, तो हम सब स्वस्थ बनेंगे। अब हमें खेती किसानी में काम कैसे करना है कि उससे हमारा मुनाफे का काम हो, तो हमें अपना जो खेत में हम उगा रहे हैं उसको हमें बेचना आना चाहिए, उसको हम उसमें वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं, उस पर हमें काम करना होगा। तो हमारे जो बच्चे हैं उन बच्चों का साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि
हमारे जो बुजुर्ग हैं वो बड़े हैं, वो सब लोग उसी तक सीमित हैं कि उगा दिया उन्होंने और प्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद में उनको नहीं पता कि उसको आगे कैसे उसकी सप्लाई की जाती है, कैसे मार्केटिंग करी जाती है, कैसे पैकेजिंग करी जाती है। तो हमें उन सब चीज़ों पे काम करके हमारी उत्पादकता को बढ़ाना है, तभी हम समृद्ध हो पाएंगे। और जब हम समृद्ध हो पाएंगे, हमारे किसान समृद्ध हो पाएंगे, हमारे गाँव समृद्ध हो पाएंगे, तब हमारा देश अपने आप समृद्ध हो जाएगा। और इसमें युवाओं का और महिलाओं का बहुत सहयोग हो सकता है। समय की सीमा है, इस वजह से मैं भी और सभी को सुनना चाहूँगी, और मुझे यहाँ पे अपनी बात रखने का मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आदरणीय अरुण सर जी, आपसे मिलके एक बार मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगी कि अगर ऐसे इंसान हमें हर जगह मिल जाएं तो खेती किसानी है ना, वो हमारे भारत को पता नहीं कहाँ तक पहुँचा सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।